कुछ कहा सुनिधर मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा मार देंगे दुदम कर दूं सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से मैं तो काट डालूंगा। देख आकाश, तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़ आकाश, चला जा यहाँ से और छोड़ दे इस हरामखोर को। आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से इसको बचा नहीं सकती। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा ना वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जा। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को हुई मौत के घाट उतारने चला है। चले जाओ यहाँ से। आकाश, वही एहसान है, वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे उठा कसम सिर्फ पेल दे इसकी तोंद में और निकाल दे इसकी तरिया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी बात, बेटा हूँ मैं तेरा, गर्व है मुझे तेरे ऊपर। और जब तक मैं खड़ा हूँ ना तब तक तेरा एक बाल भी बाकर नहीं होने दूंगा। आवाज नीची, अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक को नहीं मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। आराम जादे कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा रे? कलावती नाम है हमारा। सुन लो ध्यान से, कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगी और वो घड़ी आ चुकी है और तुम चुपचाप अब सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? है? अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज जब तेरे बेटे की जान पे बनाई तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र, तेरी कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे झांसे में सत्य जीत आने वाला नहीं है। समझ गई? चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे सबूत चाहिए? हाँ, एविडेंस। तुझे सिंह मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या रुक जा महारानी, रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। हाँ, गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पे गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद है? याद आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह तो कहते हैं ना कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था
और दबदबा है, और दबदबा सत्यजीत सिंह लेता है किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं। बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, सत्यजीत सिंह का खून है तू। हाँ बेटे, ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे नहीं, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत बेटे, घबरा मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी, बोल क्या कहना चाहता है? चल, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार गोली, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत। मार गोली, छलनी कर दे सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। चल। हरामजादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, कान खोल करके सुन ले। कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा। हाँ, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। कलावतिया, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज, अगर शमशीर चली ना तो मारूंगा, कहाँ से बचोगे? अगर तुमने कुछ किया तो मारूंगा तुम्हारी मुंडी अलग। अगर तेरी शमशीर चली, नजर देख ले, इस वक्त तेज बहन नहीं गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं जा रहा तो एक ही बार में बाबा, कौन हो तुम? कौन हो बाबा? मैं तुम लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा अरमान, मैं तेरा सगा पिता नहीं हूँ और ना तू मेरा सगा बेटा है। मैंने तो केवल तेरा लालन पालन किया है, पालन पोषण करके तुझे सयाना कर दिया है। तू रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह के बेटे हो। जब तेरा बचपना था तो महारानी कलावती जी ने एक समय तुझे बियाबान जंगल में तुझे मरवाने के लिए लाई थी। डाकू तेजा सिंह से बेटा, तेजा सिंह ने
उसे मेरे हवाले कर दिया। मैं काली जी के मंदिर पर गया थी बलि चढ़ाने के लिए। तेरे ऊपर मुझे तरस आ गया, मैंने तुझे नहीं मार पाया और तुझे लेकर आया, तुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया बेटा। ये मेरा बेटा और तेरा चिरा। बेटे अरमान, मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है। हाँ मेरे लाल, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। उसी दिन मेरा दिल कहता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, मेरे सीने से रक्षा मेरे। जी, मैं वही आपका नमकख्वार, आपके चरणों का सेवक और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, समय कैसे अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, अरे भयभीत भी मौजूद था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। महाराज आज फिर वही समय आया है। आप भी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, ये दोनों भी हैं। आज पूछो महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला, और आज इंसाफ मिले तो मिले महाराज, और नहीं खोपड़ी खराब है। नहीं शक जी, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल लो। महाराज नमस्ते। महाराज प्रणाम। महाराज माफ कर रहे हैं महाराज। कहाँ थे महाराज आप? मक्कार कहीं की मुझे आंखें मार रही है आप। महाराज बहुत महाराज ये तरह कबो मरवाए नहीं ना मारे तरह। पिताजी आप अब आप तकलीफ मत दीजिए, अब आपका बेटा आ गया है। नमस्ते। क्यों कहने को तो तुम हमारी माँ हो। हाँ बेटा तुम तो समझ कहने को तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ का फर्ज एक भी नहीं अदा किया तुमने। किया है, माँ का फर्ज अदा किया है। मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास ले गई।
लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे बोलो। सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना, भैया ये मार न सको। ये नहीं सह पाओगे, ये सहोगी। यह साठ बढ़िया लगाओ, अब कहाँ का दबदबा। अगले दिन मिलो बेटा, तुमको दिखाएंगे। क्या करोगी? और मार मारत रही भैया या कि हमार हुक फेल हो जाए। बोलो, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना है? नहीं ले गया भैया, नहीं ले गया बाबू, नहीं ले गया, गलती हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? सुबह जागो करना सत्यजीत सिंह के ऊपर इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया? गलती हो गई भैया, लांछन क्यों लगाया? हमारा ऐसी गलती नहीं होगी, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगी, पूरे भविष्य के लिए, जीवन के लिए अब दबदबा नहीं बनाओगी। जरा इसे भी लाओ। तीनों मिलाकर पोतनहार उखड़ जाए बाबू, हाँ, पोतनहार उखड़ जाए। उखड़ जाएगी। अरे उस वक्त तो अपने पति को मारना चाहती थी, कुएं के अंदर ढकेल दिया। किसके लिए? रुक जा बेटे, रुक जा। कहा था ना मैंने कि दबदबा खत्म, अब वही भगभका बचा है। चल हट पीछे। महारानी, आज तेरे बयान से मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। आज इस दुनिया, इस संसार में ये सत्यजीत निष्कलंक हो गया। महाबली, भयभीत को ले आओ मेरे सामने। भयभीत, कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। कसम खाइए मैंने कि जब तक हम अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला देंगे, तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती की आपने। ले रूपा, ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। कलावती के चौथे सब तेरी वजह से हुआ है सत्यजीत सिंह। आज ये कलावती जात रही, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहते जाऊंगी कि कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बना।
सत्यजीत सारे दुश्मन मारे गए। आओ जी, तुम बच्चों का विवाह चाहते हैं। और बेटे अरमान, ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज आकाश को दे रहे, आधा राज तुम्हें दे रहा है। जैसे आप दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना।